जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और किया है। पांचों उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई या सबसे दिलचस्प मामला समस्तीपुर लोकसभा सीट पर है। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नीतीश के करीबी मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी। पिता एनडीए के साथ हैं, एनडीए सरकार में मंत्री हैं, महेश्वर हजारी की मैं बात कर रहा हूं। और बेटे सन्नी हजारी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। हाल ही में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी एनडीए की उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है, यह सवाल भी है, क्योंकि 2 मंत्री आमने सामने हैं। नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों के बीच की लड़ाई है समस्तीपुर लोकसभा सीट पर। अगर उनके बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे हैं तो एक तरह से नीतीश के 2 मंत्री आमने सामने हैं। और क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? चिराग पासवान, जो नीतीश कुमार को लेकर जिनके तेवर नरम नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ऐसा लगता है। लेकिन चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार के मंत्री महेश्वर हजारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि परिवार को तोड़ा नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी ने। महेश्वर हजारी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और तमाम तरह की बातें महेश्वर हजारी को लेकर चिराग पासवान ने कही है। तो एनडीए में चिराग पासवान भी, एनडीए में नीतीश कुमार भी, और एनडीए में महेश्वर हजारी भी, एनडीए में अशोक चौधरी भी। लेकिन एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान एनडीए सरकार के मंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और कितना ठीक है। चिराग पासवान का वो पूरा बयान सुनिए, महेश्वर हजारी को लेकर वो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि सभी के इनकम का हम सर्वे करवाएंगे, अब कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई घोषणा पत्र में नहीं डाला। खबरदार है तो कह रहे माँ बहनों का सोना चांदी हम बेच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी। भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज़ हों, वो लाभार्थी हों, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना, उनकी आपस की बात है। सन्नी हजारी भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध
राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा।